हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनर कंडक्ट। आज हम अलजेब्रा के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं सबको प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में भूले ना, कुछ इस तरह से हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह भी थोड़ा देखेंगे और इस सब पे बेस्ड क्वेश्चन को हम बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम बस सारे फार्मूले को करने वाले हैं अलजेब्रा के, जो कि एग्ज़ाम में आता है एप्टीट्यूड वगैरह में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमने लिखा है दैट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू। अगर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए वो तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में एक्स। तो ऐसे करके हम फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, बट हमें इसमें क्या करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हमें ये लर्न होना चाहिए। तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू अगर टू है तो x की वैल्यू वन होगी, तो x की वैल्यू वन प्लस वन बाई वन, तब जाके ये टू बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू अगर टू है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू पी है, क्या है? p है, देन x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस फोर, स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। देखिए ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू पी दिया था और पूछा था x माइनस वन बाई एक्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अगला क्या है? एक्स क्यू सॉरी एक्स की पावर n प्लस वन बाई एक्स की पावर n इक्वल्स टू अगर p है, देन x की पावर n माइनस वन बाई एक्स की पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। ये भी सेम होता है। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मूले हैं हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम आगे दिखाएंगे, जिसमें हम ड्राइव नहीं, हम दिखाएंगे कौन कौन से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जिसमें हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है इसको निकालना, आप भी निकालना जानते होंगे। ठीक है, तो हम उस पर अभी उसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपको, आप में किसी को नहीं आ रहा है तो आप वीडियो कमेंट में करें, ताकि हम उस पर वीडियो बना दें, ड्राइव कर दें। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एन इक्वल्स टू पी है, देन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर एन हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। अगर एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर एन इक्वल्स टू पी है, देन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर एन जो हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस फोर। याद कैसे करेंगे? देखिए ये प्लस दिया है, माइनस वाला पूछा है ना, तो माइनस का साइन आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। ये भी माइनस का पूछा है तो माइनस का साइन आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। ये प्लस का पूछा है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस फोर, इस तीनों के लिए। तो आपको ये तो लर्न हो गया कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू दिया है, देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू पी दिया है और एक्स माइनस वन बाई एक्स पूछ लिया, तो रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। अगर x की पावर n प्लस, देखो n की पावर में प्लस में दिया है और n की पावर माइनस में ही पूछा है, या फिर x की पावर n के फॉर्म में माइनस में दिया और प्लस में पूछा है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही जनरली होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है। तो अगर x की पावर n है, माइनस वन अपॉन में x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो ये भी तीनों आपको लर्न हो गए। ये क्या है? x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर x प्लस वन अपॉन में x की वैल्यू वन है, कितनी है? वन है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन होगी। ठीक है, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर थ्री है ना, स्क्वायर रूट थ्री है। ठीक है, रूट अंडर थ्री है, तो x की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी? x की पावर सिक्स की वैल्यू माइनस वन होगी। ठीक है, क्या होगी? माइनस वन होगी। अगर x प्लस वन बाई एक्स की पावर इक्वल्स टू पी है, देन क्या हो जाएगा? x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस टू। इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए। ये भी x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन दिया हुआ है, टू नहीं दिया है, टू से लेस है वन, तो माइनस वन में आएगा। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट अंडर थ्री है ना, तो x सिक्स की वैल्यू माइनस वन आएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको बहुत आसान तरीका है इसको लर्न करना। इसमें हम क्या करते हैं, इसका
इसमें जो आंसर का पैटर्न जाएगा वो जाएगा कुछ इस तरह से, जाएगा। पहले जाएगा प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, फिर माइनस। इस तरह से पैटर्न होगा, मैं बताता हूँ। और देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो p क्या है, सबसे पहले प्लस है, उसके बाद 2 क्या हो गया माइनस में। अच्छा एक बात और है कि जो पावर रिड्यूस होता है वो 2 का पावर रिड्यूस होते जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर यानी 2, इसमें से फिर से 2 का पावर रिड्यूस कर दीजिए, 2 माइनस 2 पी की पावर 0। तो ये क्या होगा, 2 पी की पावर 0। 2 पी की पावर 0 मतलब पी नॉट, यानी किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है, आया समझ में। तो प्लस, माइनस और 2 रिड्यूस करते हुए 2 में से 2 गया 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म रह गया, वेरिएबल हट गया। इसमें 3 से स्टार्ट हुआ तो हम भी 3 से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, तो पी इसमें रहेगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट हुआ, हम भी 4 से करेंगे, प्लस, माइनस, प्लस, है समझ में। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 पी की पावर 0 की 1 वैल्यू होती है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन में एक्स की पावर 5, तो 5 से स्टार्ट हुआ है पावर, तो हम भी 5 से स्टार्ट करेंगे, तो पी की पावर 5, पी की पावर 5 प्लस माइनस प्लस, है ना। तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 5 पी की पावर 1, ठीक है। ये लास्ट है, बट इसके आगे हम और भी करने वाले हैं। ये क्या है कि अगर x माइनस वन अपन में x माइनस वन अपन में x की वैल्यू अगर p है, ठीक है, देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 2। एक चीज इसमें याद रखेगा, इसमें सारा टर्म जो है, सारा टर्म प्लस में है, सारा का सारा टर्म किस में है, प्लस में आएगा इसमें, ठीक है। माइनस में दिया है तो सारा टर्म प्लस में आएगा, समझिए चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होगा कि अगर पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर है, तो पी का ये 2 आ जाएगा, इधर 2 है तो 2 आ जाएगा। अगर पी क्यू है तो ये 3 आएगा। मैं आप बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए, मैं बताता हूँ। सारा टर्म प्लस में होगा, पहली बात, ये तो साइन का कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब 2 से स्टार्ट है तो पी की पावर हमने 2 दिया, ठीक है। अब ये जो 2 है तो अगला 2 ये आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, आया समझ में, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से स्टार्ट है तो हमने 3 से स्टार्ट किया, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। ये देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 का यहाँ पे आ गया। अच्छा पावर रिड्यूस भी 2 का हो रहा है, पी स्क्वायर है ना, 2 का रिड्यूस करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 का रिड्यूस करेंगे तो 1, पावर रिड्यूस होगा 2 का ही, पावर रिड्यूस होगा 2 का, है ना। और वो पावर जो है हायर पावर वो नीचे आता जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 यहाँ पे आ गया, ये इधर आया। अब इसमें से 2 घटा देंगे तो 2, अब ये 2 है, ये 2 इधर आ गया, P2 में से पावर, फिर से पावर 2 रिड्यूस कीजिए तो 0 आ गया ना। अब ये है 5, तो 5 P5 हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे है। देखिए ये P5 मैंने यहाँ लिखा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्लस तो ऑलवेज होगा, तो इस वाले में कंडीशन में तो 5 है यहाँ पे, तो ये वाला 5 मैंने देखा और ये 5 लिख दिया। अब पावर 2 रिड्यूस करेंगे तो 5 PQ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे एक एक ये आपको याद करना होगा, इसमें जो है पैटर्न नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। अब तक सब में कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा है, जुगाड़ नहीं लग रहा है, तो ये है ऐसा 5 ही होगा, इसको 3 मत करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पावर रिड्यूस 2 का ही होगा P। अच्छा ये जुगाड़ है ऐसे याद करने का, ठीक है। चलिए अगला हम करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको आते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ जाता है, लर्न कर लेते हैं इसको, तो जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के आप सेकंड में कर पाएंगे, ओके। ये देखिए, ये है अब हमारा
इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि बोला ए प्लस बी का होल क्यूब, बीच में है प्लस, ए और बी दोनों प्लस में है तो सारा टर्म प्लस में कर देंगे। साइन का इसमें बस मैं बता रहा हूँ। अगर बी यहाँ पे माइनस में है तो बी जहाँ जहाँ पे है सबको माइनस में कीजिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ए प्लस बी प्लस सी है तो ये तो आपको लर्न करना होगा, सारा प्लस में है तो ये भी सारे प्लस में। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के। अगर आपको इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो है देन क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो हो जाएगा वो 3 ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पे इस टाइप के फॉर्मूले हम यूज़ करने होते हैं। अगला क्या है, प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी जब होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आपको दे रखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना है, उसका प्रोडक्ट इतना है तो वैल्यू कितनी होगी डिवाइड करने के बाद वगैरह वगैरह जो भी है, आपको इतना लर्न होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। थैंक यू।